दोस्तों ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ढप, नगाड़ा, पंखावज और एक तारा में सबसे प्रिय बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसे बंसी, बेनू, बंसिका और मुरली भी कहते हैं। बांसुरी से निकलने वाला स्वर मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्यार बना रहता है और साथ ही उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं भगवान श्री कृष्ण कब पहली बार बांसुरी बजाई और कब उन्होंने बांसुरी बजाना छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। दोस्तों, धनमा नाम का एक बंसी बेचने वाला भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छेड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभा को ऐसा लगा जैसे यह बजाना कई जन्मों से सीख रखा है। दोस्तों, 11 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहाँ उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस उसका दामाद था। भगवान श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी गोपिकाएं बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया था। दोस्तों, पुराणों के अनुसार मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव श्री कृष्ण का संदेश जरूर ले गए थे। कहते हैं कि इसके बाद राधा और भगवान श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल में गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ भी मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन वे बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वह बांसुरी भी तोड़कर फेंक दी और उसके बाद उन्होंने बांसुरी को कभी नहीं बजाया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना कब सीखा और उन्होंने कब बांसुरी बजाना छोड़ दिया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।